सभा में उपस्थित आदरणीय सूर्यनिवास गुप्ता जी, वैध संस्थाओं के सर्वे सर्वा महेंद्र सिंह शर्मा जी, श्री अजीत जांगड़ा जी, श्री विनोद जांगड़ा जी, पार्षद डॉक्टर एस के मलिक जी, डॉक्टर जय भगवान गुप्ता जी, किशोर कुमार जी, ओम प्रकाश आर्य जी, यहाँ उपस्थित सभी विश्वकर्मा समाज के सभी सदस्यगण, पिछड़े वर्ग के सदस्यगण, इस नगर के मौजूद नागरिकगण, सबसे पहले तो मैं आप सबका अपनी ओर से धन्यवाद करता हूँ, महेंद्र जी और उनके साथियों का और आप सभी का, कि आप सब ने मुझे यहाँ बुला करके मेरा मान सम्मान किया, क्योंकि मेरी काफी दिनों से इच्छा थी कि बहादुरगढ़ जाकर के मिला जाए आप सबसे, क्योंकि मैं तो यहाँ कर्मभूमि भी रही है और मिलता जुलता भी रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपका हार्दिक धन्यवाद। आज आने का मकसद पहला तो यही था कि आपसे मुलाकात की जाए और आने वाले समय में हम मिलजुल करके साथ चलेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे और आज के बाद मैं आपके बीच में रहूंगा, सुख दुख के साथी बन के हम रहेंगे, क्योंकि जब तक आपस में मुलाकात नहीं होती तब तक कोई बात बनती नहीं। पहले मैं प्रशासनिक प्रश्न में था, पिछले एक साल से जब मैं, क्योंकि एक जिस परिवार से ताल्लुक रखता हूँ वो एक कांग्रेसी परिवार है और उस परिवार की बड़ी साफ सुथरी राजनीति रही और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ उस परिवार का एक विशेष भाईचारा भी रहा है, लगाव भी रहा है और हमारे लिए बहुत ही अच्छा, जैसे श्रीनिवास गुप्ता जी ने बड़ा विस्तार से बातें बताई, ये बहुत अच्छा समय आने वाला है। हमें सबको इस संघर्ष में आहुति डालनी है और उस सबसे पहले हमें अपने आप को संगठित करना है, क्योंकि शहर के लोगों की विशेष भूमिका होती है और आप के साथ, हमारे शहर के साथ जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ के जो हमारे भाई हैं, गांव के मौजूद लोग हैं, सबको जोड़ना है और उस सब के साथ लेकर के चलना है। तो पहला तो मेरा यही था आज का मकसद, आपके बीच में आने का। आपके टेलीफोन नंबर में लेकर के जाऊंगा, अपना नंबर में लेकर के जाऊंगा और हम निरंतर आपके संपर्क में रहेंगे। हमें सुख दुख में साथ रहना और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। दूसरा मेरा उद्देश्य था कि आने वाली 4 तारीख को पिछड़े वर्ग का सम्मेलन रोहतक में होगा और मुख्य अतिथि हमारे जो युवा सांसद हैं श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे। उसमें हम सब ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल को क्या उन्होंने कार्य किए, कल्याणकारी योजनाएं की, क्या ऐतिहासिक फैसले किए और पिछले 7-8 साल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो फायदा हमें पहुंचता था
उसको जारी रखने की बजाय इस सरकार ने उसमें अनाप शनाप शर्तें लगा करके और फायदों को जो मिलता था, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे हमारे किसान भाई हैं, चाहे व्यापारी भाई हैं, उसमें नाम मात्र की अखबारों में पढ़ने को मिलता है, लेकिन धरातल पे कोई फायदा नहीं पहुंचता। आप देख लीजिए, आप जीएसटी की बात देख लीजिए, तरह तरह के स्लैब 10-28 प्रकार के स्लैब उसमें डाल दिए गए। किसान की बात ले लो, ना फसलों की खरीद है, ना उनका बीज और खाद। आजकल खाद की जरूरत है, आप पता कर लीजिए मार्केट में खाद आज के मौजूद नहीं। पिछड़े वर्ग की बात करें, जो आरक्षण की बात, जो फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो किया, 200 गज के प्लॉट देने का फैसला तो उनका था और उन्होंने लागू किया। बच्चों को स्कूल में वजीफे की बात थी, दूसरी संस्थाओं में दूसरी जो स्कीम थी उसमें आय का क्राइटेरिया डाल करके और उनको सारी जो भी सुविधाएं मिलती है उसको बंद कर दिया गया। परिवार प्रधान पत्र की बात ले लो, आप प्रॉपर्टी आईडी की बात ले लीजिए, रोजगार की बात ले लो, आप महंगाई की बात आप देख लीजिए। आज लोग मजबूर हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज को, उनके द्वारा किए गए जो फैसले थे, चाहे वो ग्रामीण इलाकों से संबंधित थे या शहरी इलाकों से संबंधित थे, आज बिल्कुल ठप पड़े और लोग याद करते हैं उनके कार्यकाल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बतौर सांसद आपके बीच में रहते थे, शहर में हर गांव में आते थे, लोगों के बीच में रहते थे, अब भी रहते हैं। आज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी उनका दूसरा जो एमएलए है या दूसरे एमपी है, उनसे मिलना ही एक बहुत बड़ी समस्या है। मुलाकात इतनी आसानी से नहीं हो सकती। और श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बीच में रहते हैं। आप कभी दिल्ली मिलो, कभी रोहतक मिलो, यहाँ है तो यहाँ आपके बीच में रहते हैं, आपकी बात सुनते हैं। आज भी आपकी किसी भी समस्या हो तो सुन करके उसका हल निकालते हैं। तो एक अच्छे व्यक्तित्व जो होता है, अच्छा जो इंसान होता है, अच्छा जो परिवार होता है, उसके ये गुण होते हैं कि सभी भाइयों के सुख और दुख को साझा किया जाए। और वो गुण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में है, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में है, उनके परिवार में। क्योंकि राजनीति एक बात करने की नहीं है, राजनीति एक सोच का नाम है, एक सोच होनी चाहिए। राजनीति में एक अच्छी सोच होगी, हमने अगली पीढ़ी को भी अपना आगे बढ़ाना है। हमें ये सोचना होगा कि हमारी पीढ़ी, अगली पीढ़ी जो आने वाली है, हमारे मौजूदा जो हमारा समाज है, इसके हक में क्या है। तो ये सारी बातें हमें सोच करके चलना होगा। और जिस दिन आप ये बातें सोच करके फैसला लेंगे, और जब हम तुलना करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे और झूठी जो ये अखबारों के माध्यम से या दूसरे जो प्रचार है, एक आपका ध्यान भटकाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। और उसमें क्या होते हैं, हम हमारे जो कुछ भाई हैं वो उनकी बातों में आकर के और रास्ते से भटकते हैं।
और उससे क्या होता है कि जो एक अच्छी दिशा में हमें जाना चाहिए था उससे हम भटक जाते हैं। आने वाला लोकसभा का चुनाव अब आने वाला है। अगले साल मार्च में, अप्रैल में, तो हमने इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करने हैं और उनका साथ देना। आपके ये दूसरे लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, आपको बदलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उनकी बातों में नहीं आना। मैं तो एक प्रशासनिक अधिकारी भी रहा हूँ, मुझे पता है बारीकी से, और आज भी मुझे पता है कि धरातल पे जीरो फायदा आप लोगों को पहुंचता है। आप व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, या दूसरे हमारे किसान भाई हैं, मजदूर हैं, आज जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, उसकी अनदेखी चरम सीमा पर है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का कार्यकाल था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तब आप चले गए अपनी, आपकी बात की सुनवाई होती थी और आपकी समस्या का हल निकालते थे। नौकरियों में आपको हिस्सा मिलता था, आपको हर जगह हिस्सा मिलता था, आपकी खुश होती थी। पिछड़े वर्ग के समाज के, विश्वकर्मा समाज के लोगों को जगह जगह प्रतिनिधित्व दिया हुआ था, चाहे वो कमीशन था, चाहे बोर्ड था, चाहे जहां भी देने की बात आती थी, वो बोल करके और बड़े ध्यान से आप लोगों का क्या करते थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग आए 2019 में, अपना बहका करके और अपना उल्लू सीधा किया, और आज देखिए आप वो कहाँ है। आप फिर थोड़े थोड़े गर्दन निकालने लगे हैं। रोजगार की बात करो, मैं पिछले दिनों कल ही सांसद रोहतक के हैं, उनको सुन रहा था, रोजगार बड़े दिए, महंगाई कहाँ है। आप देखिए, एक चुने हुए जो सांसद है उसकी भाषा देखिए आप। दूसरी तरफ आप देखें, कार्यकाल जो कांग्रेस का रहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का रहा, चाहे बेरोजगारी की बात में हरियाणा नंबर 1 पे था, रोजगार की बात में महंगाई पे काबू था, कानून व्यवस्था अच्छी थी, ग्रामीण और शहरी इलाकों का विकास की बात थी। आप देखिए, मेट्रो की ले लें, आप सड़कों की ले लें, बिजली उत्पादन की ले लें, शिक्षण संस्थाओं की ले लें, सभी प्रकार की बातों को, किसी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए गए हरियाणा के अंदर। आप यहाँ इस इलाके में देख लीजिए। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हमें बहुत सोच समझ के चलना होगा, और अगर हम संगठित होकर के चलेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साथ देंगे, तो हमारे समाज के हित में है, हमारे आने वाली पीढ़ी के हित में है। कल को ये बच्चे आएंगे, आपको कहेंगे पिताजी मेरा इंटरव्यू आया है या मेरा कोई और कार्य है, तो जो आज की सरकार है उनके तो सुनने का, नागरिक की सुनवाई करने का कोई खाना उनके पास नहीं। उनका अखबार पढ़ेंगे तो नई बातें सुनने को मिलेंगी। अब ये आयुष्मान योजना की बात कर देते हैं, चिराग योजना की बात कर देते हैं, लेकिन वो परिवार पहचान पत्र एक ऐसा लिया है जिसके अंदर वो इनकम कितनी लिखी, कई लोग बताते हैं इनकम पे क्या लिखा। जो घर में बुजुर्ग महिला है उसकी भी 20 से 40 हजार रुपए की इनकम दिखाती, बहू जो घर का कार्य करता है उसकी 40 से 50 हजार की दिखाती, और दिखा करके उसको 180 से ऊपर ले गई। इसी तरह पिछड़े वर्ग की बात करो, क्रीमी लेयर है, 6 लाख की सीमा रख दी, और 6 लाख की सीमा में कृषि की आय जुड़ेगी और नौकरी की आय जुड़ेगी, नौकरी से सैलरी वो जुड़ेगी, जबकि भारत सरकार में 8 लाख की है। देखो, एक ही पार्टी की सरकार है और उसी में 8 लाख की बात भारत सरकार की है, हरियाणा सरकार ने 6 लाख का रखा है। आप देखिए, ये पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ मजाक है
उनको पीछे धकेलने की दिशा में मौजूदा सरकार का बहुत बड़ा प्रयास है। तो हमें इसको सोचना होगा और हमें, क्योंकि कौन सा समाज तरक्की करता है, कौन सा शहर, कौन सा नगर तरक्की वो करता है जो किए हुए बातों को समझे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरक्षण का फैसला किया, आज फायदा मिलता है 200 गज के प्लॉटों का। क्यों किया 200 गज के प्लॉट देने के बाद? क्योंकि गरीब को सबसे पहले सब चाहिए रहने के लिए और रोजगार चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा की बात होनी चाहिए, तो उन्होंने वजीफे का प्रबंध किया। स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, तो उन्होंने स्वास्थ्य के लिए उन्होंने स्कीम चलाई जगह जगह। आपके यहाँ नगर में हॉस्पिटल देख लीजिए, आपके इलाके में देख लीजिए, क्योंकि मैं तो प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, मुझे पता है और कितना विकास हुआ है। हर वर्ग के बारे में उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए। तो आपको हम सबको इकट्ठे होकर के, संगठित होकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करने हैं। श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी जीत की ओर उनको लेकर के जाना है, ताकि जो उन्होंने विकास कार्यों की झड़ी लगाई हुई थी उसका क्रम आगे फिर चले। और ये तब हम कर पाएंगे जब हमारी सोच अच्छी होगी। हमारे जो दूसरे समाज के लोग हैं उनको हम संगठित करें, साथ लेके चलें, उनको समझा करके एकता की ओर चलें। तो ये बातें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अगर हम इन बातों पे विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं अपना कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान है, तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और आज के दिन अगर 36 बिरादरी का भला कोई कर सकता है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर सकते हैं। और आज कहीं भी बात करो, अगर कोई 36 बिरादरी का नेता 36 बिरादरी के लोगों से पूछे तो वो एक ही नाम लेंगे, वो लेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं, वोट लेंगे जात पात के नाम पे या दूसरा बदला करके वोट लेकर के चले जाएंगे और कोई काम उन्होंने नहीं करना, ना समाज का, ना शहर का, ना गांव का, ना नगर का। देख लीजिए, सड़कों का हाल देख लो, शिक्षण संस्थाओं का हाल देख लो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात ले लो। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हमें इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में साथ देना है और उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़ करके एक बहुत बड़ी जीत की ओर हम लेके जाएंगे। ये हमें आज प्रण लेकर के यहाँ से जाना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, मैं आप सबके बीच में रहा हूँ, सुख दुख का साथी बन के रहा हूँ और अब तो मैं बिल्कुल, मेरा काम ही यही रहता है। आने वाले दिनों में आप के संपर्क में रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा और हम डट करके श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आने वाले लोकसभा चुनाव में उनका साथ देंगे और उनको 1% जीत की ओर लेकर के जाएंगे, एक मिसाल कायम करेंगे। ये हमारा प्रण लेकर के जाएंगे। तो इन शब्दों के साथ आपने इकट्ठे हुए, आपने आज का ये आयोजन किया, मैं आप सबका दिल से आभारी हूँ। इस आश्वासन के साथ कि आपके बीच में रहूंगा हमेशा और आप फोन पे संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं किसी वजह से फोन ना उठा पाऊँ तो मैं आपको दोबारा से कॉल करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।